So, welcome students. Today we are going to start the new chapter of physics, that is sound. So, we are going to start the new chapter which is sound. We all are aware of sound, that there are three main things as far as sound is concerned. The first thing is how the sound is produced. How the sound is produced. The second one is how the sound propagates. There are two person. For example, there are two person. तो पर्सन वन ने साउंड जनरेट करा. तो सबसे पहले पर्सन वन ने साउंड को जनरेट करा, प्रोड्यूस करा. तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ साउंड. दिस इज द प्रोडक्शन जो हमने यहाँ पर लिखा है. दिस इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड. देन उसके बाद ये साउंड जो प्रोड्यूस किया है, ये साउंड कहाँ तक जाएगा? रिसीवर तक जाएगा. तो सेकेंड विल बी प्रोपगेशन ऑफ साउंड. ये साउंड जो है वो मीडियम में से होता हुआ जो रिसीवर है उस तक जाएगा. तो दिस इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड, सेकेंड फिनोमेना. एंड द थर्ड वन विल बी the person will receive the sound through his ears, so that will be receiving of sound. Receiving the sound. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि साउंड को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि साउंड प्रोपगेट किस तरह से होता है. और फिर तीसरा, द लास्ट वन, कि साउंड रिसीव कैसे होता है. और हमें पता है जो साउंड रिसीव करते हैं वो ह्यूमन ईयर्स होते हैं. तो ह्यूमन ईयर्स की वर्किंग और स्ट्रक्चर किस तरह का होता है जिससे वो साउंड को रिसीव करता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. देखो, जहां वाइब्रेशन है वहां साउंड है. तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. जहां वाइब्रेशन है वहां साउंड है. तो साउंड और वाइब्रेशन का चोली दामन का साथ है. जहां पर वाइब्रेशन होगा वहां साउंड होगा, और जहां साउंड होगा वहां वाइब्रेशन होगा. तो इसे हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं दैट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. सबसे पहले, अगर आप एक बॉल लेते हैं, लेट अस सी एन एक्टिविटी. आपने एक स्ट्रिंग ली, दिस इज द स्ट्रिंग, और इसमें आपने एक बॉल अटैच करी. ये फर्स्ट बॉल है. और अगेन आपने एक और सेम स्ट्रिंग ली और उसमें आपने एक सेकेंड बॉल अटैच करी. ये फर्स्ट वाली जो बॉल है, दिस इज ऑफ प्लास्टिक. ये प्लास्टिक की बॉल है. और सेकेंड वाली जो बॉल है वो आपकी मेटल की बॉल है. और ये दोनों बॉल एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क. दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क. ट्यूनिंग फॉर्क का काम है कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क के दो प्रोंग्स होते हैं. अगर साउंड इसके प्रोंग्स, मतलब ये सबसे ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, इसके पास सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होता है, इसलिए हमने ये डिवाइस यूज किया है. दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क. इसमें वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होता है. तो अगर आप सबसे पहले प्लास्टिक बॉल से इसे हिट करेंगे तो आपको साउंड कम सुनाई देगा. अगर आप मेटल बॉल से इसे हिट करेंगे तो आपको साउंड ज्यादा सुनाई देगा. तो जब आपने प्लास्टिक बॉल से हिट किया, तो प्लास्टिक बॉल से हिट करके जब आप इसे इस ट्यूनिंग फॉर्क को टच करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा लेस वाइब्रेशन है. तो जब प्लास्टिक बॉल से आपने हिट किया तो आप क्लियरली वहां पर फील कर सकते हैं कि वाइब्रेशन कम है.
और आप साउंड को भी फील कर सकते हैं कि लो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, साउंड भी कम है। लेकिन वहीं जब आप मेटेलिक बॉल से इसे हिट करेंगे, तो जब आप इसे टच करेंगे तो आपको हाई वाइब्रेशंस दिखाई देंगे वहां पर। यू विल सी हाई वाइब्रेशंस। और साउंड भी आपको यहाँ पर साउंड का एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर लाउडनेस विल बी मोर, द साउंड विल बी मोर लाउडर। तो क्लियरली इस एक्टिविटी से हम वाइब्रेशन को भी फील कर सकते हैं ट्यूनिंग फॉक के प्रोंग्स को टच करके। ट्यूनिंग फॉक को टच करके आप ये भी फील कर सकते हो कि वाइब्रेशन ज़्यादा है या नहीं। और फिर आप साउंड को भी साउंड को भी आप एनालाइज कर सकते हो थ्रू ह्यूमन ईयर्स कि साउंड की वैल्यू भी ज़्यादा है या नहीं है। तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि अगर वाइब्रेशन ज़्यादा है तो साउंड ज़्यादा है, वाइब्रेशन कम है तो साउंड कम है। ओके। तो यहाँ पर अब ये अगर ये आपको वाइब्रेशंस नहीं दिख रहे हैं इस ट्यूनिंग फॉर्क में, तो अगर आपको वाइब्रेशंस को फील करना है कि यार वाइब्रेशन है या नहीं है, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि एक कंटेनर के अंदर आप पानी लीजिए, एक कंटेनर लीजिए, उसके अंदर वाटर फिल्ड कीजिए, और उसके बाद इस ट्यूनिंग फॉर्क को आप इस वाटर की सरफेस पे जैसे ही आप टच करेंगे आफ्टर वाइब्रेशंस, ट्यूनिंग फॉर्क को आपने जैसे ही टच किया तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके अंदर एक वेव्स जनरेट हो जाएगी। तो ये वेव्स इस बात का प्रूफ है कि इस ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर वाइब्रेशंस है। तो कभी कभी हमें वाइब्रेशंस अगर हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, तो उस वाइब्रेशन को फील करने के लिए आप क्या करो, एक ग्लास के अंदर पानी फिल किया और उस पर आपने जैसे ही ये टच किया, तो यहाँ पर ये जो वाटर है इसके अंदर वेव जनरेट होगी, वाइब्रेशन आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि वाइब्रेशन हो रहा है। एंड यू कैन सी द यू कैन हियर द साउंड ऑल्सो। तो साउंड जहाँ भी होता है वहाँ पर वाइब्रेशन होते हैं, जहाँ पर वाइब्रेशन होते हैं वहाँ साउंड होता है। तो क्लियरली हमें फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वाइब्रेशन से। जहाँ जहाँ वाइब्रेशन होंगे वहाँ आपका साउंड प्रोड्यूस होगा। और अगर ज़्यादा एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन होगा, यहाँ पर देखो आपने पहले प्लास्टिक बॉल को हिट किया था, तो ये वाइब्रेशन यहाँ तक गया, मान लेते हैं यहाँ और यहाँ, ये ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है। लेकिन जब आपने यहाँ पर मेटेलिक बॉल को हिट किया, तो ये वाइब्रेशन मान लेते हैं बहुत बढ़ गया। ये जो प्रोंग्स है ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया आपका। तो यहाँ पर आपके वाइब्रेशन ज़्यादा हो गए, वहाँ पर आपके वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड कम था। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड देखो, वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल ये जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। अगर ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा मतलब ज़्यादा ऊपर जाएगा और ज़्यादा नीचे जाएगा। तो अगर आपने मेटल बॉल से हिट किया तो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का ज्यादा होगा तो लाउडर साउंड सुनाई देगा, रेड वाला। और अगर आपने प्लास्टिक बॉल से हिट किया तो एम्पलीट्यूड कम होगा, जो ग्रीन से मैंने यहाँ पर बताया, और आपको साउंड कम सुनाई देगा। ये तो हो गई बात प्रोडक्शन की। नेक्स्ट थिंग इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड। अब हमने साउंड प्रोड्यूस कर दिया, अब हमें साउंड को प्रोपगेट करना है, तो दिस सेकेंड इज प्रोपगेशन। अब साउंड प्रोपगेट कैसे होता है? साउंड इस तरह से प्रोपगेट होता है। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशंस किया है। हाँ, यहाँ पर आपने ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशंस सेटअप किए हैं, और ये वाइब्रेशंस किस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, इस तरह से। यहाँ पर ये ट्यूनिंग फॉर्क है, दिस इज द ट्यूनिंग फॉर्क एंड दिस इज द प्रोंग्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। जब आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को किसी भी चीज से हिट करेंगे, तो इस ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर वाइब्रेशन आएंगे। ये देखो, ये हमने हिट किया, तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स है, दिस प्रोंग्स विल वाइब्रेट, और ये वाइब्रेट होंगे, तो फिर ये साउंड को प्रोपगेट करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है मीडियम का पास में, सबसे पहले ट्यूनिंग फॉर्क के जो पास में पार्टिकल है, वो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, और ये जो वाइब्रेशन है वो आगे की तरफ बढ़ेगा इस तरह से। ये इस तरह से ये वाइब्रेशन आपका आगे बढ़ रहा है, ये जो वाइब्रेशन है आपका, ये वाइब्रेशन आपका आगे की डायरेक्शन में ये वाइब्रेशन जा रहा है आपका, इस डायरेक्शन में आपका वाइब्रेशन जा रहा है।
तो साउंड किस तरह से, जब आपका ये ट्यूनिंग फॉर्क है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्यूनिंग फॉर्क, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेशन, ये वाइब्रेट करता है, इधर जाता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो पास वाला जो मटेरियल है मीडियम का, इसको वाइब्रेट करेगा, और ये पार्टिकल अगले पार्टिकल को धक्का देगा तो ये वाइब्रेट होने लग जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, फिर ये थर्ड वाले पार्टिकल को पुश करेगा तो ये वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो ये वाइब्रेशन आगे एक दूसरे को वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब ये इज जस्ट लाइक एग्जांपल कि अगर आप किसी लाइन में खड़े हो, आपने सबसे पीछे वाले को धक्का दिया तो वो धक्का आगे तक जाएगा। मतलब सबसे पीछे वाला उससे आगे वाले को धक्का देगा, वो उससे आगे वाले को धक्का देगा, तो वो धक्का आपका आगे जाता जाएगा। वैसे ही जब आपने इसे साउंड प्रोड्यूस किया तो ये जो प्रोंग है ये वाइब्रेट हो रहा है, तो इसने ये जो एयर का जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को वाइब्रेट किया, इसने आगे वाले को वाइब्रेट किया, इसने अगले वाले को वाइब्रेट किया, तो ये वाइब्रेशन आगे की तरफ चलता जाता है। मतलब whenever sound whenever sound travels, डिस्टरबेंस ट्रेवल्स। जब साउंड ट्रेवल करता है तो क्या ट्रेवल होता है, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस ट्रेवल्स। जब भी साउंड आपका ट्रेवल करता है तो डिस्टरबेंस ट्रेवल होता है। जैसे लाइन में आपने सबसे पीछे वाले को धक्का दिया, उसने आगे वाले को धक्का दिया, तो ये डिस्टरबेंस आगे जाते जाएगा। वैसे मीडियम के पार्टिकल्स को आप पुश करेंगे। अच्छा, तो साउंड जब भी ट्रेवल होता है तो डिस्टरबेंस ट्रेवल होता है, और डिस्टरबेंस ट्रेवल होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो पार्टिकल है मीडियम के, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगर मीडियम नहीं है तो ये वाइब्रेशन आगे जा ही नहीं पाएगा। तो वी कैन से if there is no medium, sound cannot travel. If there is no medium, sound cannot travel. If there is no medium, then sound cannot travel. Why? क्योंकि आपका डिस्टरबेंस ट्रेवल कैसे करेगा? आपकी लाइन, अगर लाइन में जितने भी बंदे खड़े थे सब गायब हो गए और आपको अगले आगे तक डिस्टरबेंस पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचाओगे? हर एक पार्टिकल आगे होके तो जा नहीं सकता, ये यहाँ से उठ के आगे तक तो जा नहीं सकता, सिर्फ पास कर रहे थे, वाइब्रेशन की पासिंग चल रही थी। ये वाइब्रेशन इसको पास कर रहा था, ये वाइब्रेशन इसको पास कर रहा था, इस तरह से वाइब्रेशन पास ऑन हो रहा था, तो आपका साउंड ट्रेवल कर रहा था। तो अगर यहाँ पर मीडियम नहीं होगा तो फिर प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने आज इतना ही सीखा प्रोपगेशन में कि वेन एवर साउंड, तो हमने सीखा कि ये साउंड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद साउंड प्रोपगेट मीडियम में कैसे होता है, जब ये डिस्टरबेंस आगे की तरफ जाता है, हर पार्टिकल वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेशन आगे की तरफ जाता है।